चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ना हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में इक्विवेलेंट ना कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड किया जाता है ना, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ना इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखिए ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने आपको फिगर यहाँ पर दिखाया है कि 3 कैपेसिटर्स मैंने लिए हैं। ये आप गौर करेंगे ना, इसको मैं ये C1 मान लिया, ये C1 कैपेसिटर है, ये वाला को C2 है और ये वाला जो कैपेसिटर्स है इसको C3। ठीक है ना, ये तीनों कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है वो C1 C2 और C3 हम लेट कर लिए। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ना all the first plate of each capacitor is connected to one end of a battery, that is positive terminal of a battery. Okay, and all the second end of each capacitor is connected to the another end, यानी second end of the battery, that is negative terminal. Okay, यानी देखिए आप बोल सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं न, उन सारे कैपेसिटर्स का फर्स्ट वाला प्लेट यानी कलेक्टिंग प्लेट जो होता है वो मैंने बैटरी के एक टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल से, सपोज कर लो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है, और जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनका सेकंड प्लेट यानी कंडेंसिंग प्लेट जो होता है वो किससे कनेक्ट रहता है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है। तो इस तरह से जो कनेक्शन बनाया जाता है, जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है कैपेसिटर्स का ना, दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब मैं इसी को लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ कि इफ द फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू द वन एंड, मतलब वन टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड द सेकेंड प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स, मतलब second plate of all the capacitors are connected to the second end, मतलब second terminal of battery, then this type of combination is called parallel combination of capacitors ना, कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन कहे जाते हैं। ओके, डिफिनेशन तो हम लोग क्लियर समझ ली। अब एक्सप्रेशन हम बताने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड कीजिएगा ना, किसी भी पैरेलल ना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट करते हैं C1 C2 एंड C3 ना आर 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा कि देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये 3 कैपेसिटर्स जो है कनेक्टेड है, और ये चार्जिंग का सोर्स क्या है ना, ये तीनों जो कैपेसिटर्स हैं ना उनके चार्जिंग का सोर्स क्या है, ये V वोल्ट वाला बैटरी, मतलब ये तीनों जो हैं ये V वोल्ट वाले बैटरी से कनेक्टेड है। तो चार्जिंग जब होगा तो चार्जिंग के दौरान ना, ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस ना, सपोज करते हैं Q चार्ज इधर से फ्लो हुआ, तो ये जो Q चार्ज फ्लो होगा इधर से वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आने के बाद ना 3 पार्ट्स में 3 रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, सपोज करते हैं इस वाले प्लेट पर Q1 गया न, इस वाले प्लेट पे Q2 चार्ज गया और इस वाले प्लेट पर Q3 चार्ज गया। ये जाएगा कैसे, Q1 Q2 Q3 ना, क्यों जाएगा, तो ये जो है इसके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग जाएगा। यहाँ से सपोज कि चार्जिंग जब हो रहा है, चार्जिंग मतलब V वोल्ट के बैटरी से जब हम इन लोग को चार्जिंग करना शुरू करेंगे तो सपोज करते हैं कि यहाँ से Q चार्ज जो है वो क्या हुआ, फ्लो हुआ। ठीक है, और Q चार्ज जो है चलते गया और इस पॉइंट पे आने के बाद ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो Q1 चार्ज इस प्लेट को मिला ना। अब देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो जो डिवाइड होने का प्रोसेस है ना बाबू, वो इनके कैपेसिटेंस का अकॉर्डिंग होगा ना। इसके कैपेसिटेंस का अकॉर्डिंग इधर कुछ चार्ज आ जाएगा, इसका जितना कैपेसिटेंस है उसके अकॉर्डिंग इधर कुछ चार्ज आ जाएगा, और इसके कैपेसिटेंस का अकॉर्डिंग कुछ चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब जितने भी कैपेसिटर्स हैं ना, वो जो मेन चार्ज यहाँ से Q जब जाएगा इस पॉइंट पे, तो अपने अपने कैपेसिटेंस, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार ये
तीनों जो कैपेसिटर्स हैं वो चार्जेस को खींच लेंगे अपने पर, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि ये जो आपका फर्स्ट कैपेसिटर है वो अपने फर्स्ट प्लेट पे Q1 चार्ज को ना क्या किया ना कॉन्टेन कर लिया, ये Q2 चार्ज को कॉन्टेन कर लिया और ये Q3 चार्ज को कॉन्टेन कर लिया। तो चलिए इंडक्शन प्रोसेस से तो इस पे प्लस Q1 है तो इस पर माइनस Q1 आ जाएगा, इस पर प्लस Q2 चार्ज है तो इस पर माइनस Q2 चार्ज आ जाएगा, और इस पर प्लस Q3 चार्ज है तो इस पर माइनस Q3 ना चार्ज आएगा ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस। अब देखिए ना ये वाला, यानी आप बोल सकते हैं कि मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सर चार्ज का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज जो होता है सर बंट जाता है। आप ऐसा ही ना कहना चाह रहे हैं? तो जी बिल्कुल हम ऐसा ही कहना चाह रहे हैं कि चार्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मेन चार्ज Q इज डिवाइडेड into Q1, Q2 and Q3 according as the capacitance of the capacitors connected in the combination, ओके ठीक है। बट अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तीनों कैपेसिटर जो है कनेक्टेड है ए डैश और बी डैश पॉइंट के बीच में, ठीक है ना, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए डैश एंड बी डैश पॉइंट इज भी, ठीक है। अब ये बात बताइए कि ए डैश और बी डैश ना पॉइंट के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है भी है। तो याद रखिए ना ए डैश और बी डैश के बीच में ही तो ये वाला भी जुड़ा हुआ है ना, आपका फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसका दोनों प्लेट देखिए, फर्स्ट कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट कहाँ कनेक्टेड है, तो वो ए डैश से ही कनेक्टेड है, ये वाला भी कहाँ कनेक्टेड है, बी डैश से ही कनेक्टेड है। तो इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो उतना ही होगा जितना कि ए डैश और बी डैश के बीच का है, यानी कि भी। तो ये C1 जो कैपेसिटर है उसके दोनों प्लेट के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस भी ही हो जाएगा। अब बात करते हैं C2 की, ये वाला कैपेसिटर जो C2 है उसका ये दोनों प्लेट के बारे में देखिए, ये वाला प्लेट कहाँ से कनेक्टेड है, ए डैश से, ये वाला बी डैश से, तो इसका भी दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना कि ए डैश और बी डैश के बीच का है, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस भी ही होगा। In the same way, the potential difference between the plates of the capacitor C3 is also V because the first plate of capacitor third is connected to A dash and the second plate of capacitor third is also connected to B dash. And the potential difference between A dash and B dash is V. Hence, the potential difference between the plates of third capacitor will be also V. यानी आप बोल सकते हैं कि न पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में न चार्ज जो है वो चार्ज का बंटवारा हो जा रहा है, न चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, न जैसा जैसा कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बंट जाता है, विभाजित हो जाता है न। बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर रिमेन सेम एंड दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, ठीक है, ओके। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का डिवीजन नहीं होता है जबकि चार्ज का डिवीजन हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर न इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो जो मैं पढ़ा है उसी को अब थोड़ा सा लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि लेट 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हिच कैपेसिटेंसेस आर C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। मतलब हम लेट करते हैं कि 3 कैपेसिटर जो है, 3 कैपेसिटर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है ना, और इनका कैपेसिटेंस C1 है, C2 है और C3 है, ठीक है ना। अब दे आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल V वोल्ट ना, ये जो है ना ये तीनों किससे कनेक्ट है, V वोल्ट के एक बैटरी से कनेक्ट है, ओके ना। ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, मतलब चार्जिंग प्रोसेस के दौरान ना चार्जेस कलेक्ट ऑन ईच कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंसेस, ठीक है ना। मतलब जब चार्जिंग प्रोसेस होता है तो चार्जिंग प्रोसेस के न दौरान जो प्रत्येक कैपेसिटर है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर न अटेन न बाय द अकॉर्डिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। मतलब मेरा कहने का ये है कि चार्जिंग प्रोसेस के दौरान जो चार्ज तीनों कैपेसिटर्स पे जो ओबटेन किया जाता है वो चार्ज जो होते हैं वो उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है ना। क्यू चार्ज यहाँ तक गया और यहाँ के बाद चार्ज डिवाइड होता है, तो ये जो चार्ज डिवाइड होता है वो तीनों कैपेसिटर के अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो वही बात हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ
ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस चार्जेस कलेक्ट ऑन न ईच कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंसेस। मतलब चार्जिंग प्रोसेस के दौरान प्रत्येक कैपेसिटर पर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस, उनके कैपेसिटेंस का अकॉर्डिंग होता है। तो इफ प्लस क्यू चार्जेस द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर्स and Q1, Q2 and Q3 be the charges on each capacitor, then Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि if plus Q is the total amount of charge on capacitors, मतलब प्लस Q जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है किस पे, टोटल कैपेसिटर पे ना। एंड Q1, Q2 एंड Q3, ये Q3 आर द अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर ना। ये Q1, Q2, Q3 जो है ईच कैपेसिटर पर प्रेजेंट चार्ज है, और जो प्लस Q है वो टोटल चार्ज है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। तो वही बात मैं यहाँ पर लिखा हूँ, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब चलिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी सेम। The potential difference now between the plates of each capacitor will be same and equal to the potential of battery, that is V। अभी हम बताएं कि the potential difference between the each plate of ना each capacitor, ठीक है ना, the potential difference between the plate of each capacitor will be same and that will be equal to the potential of battery, ठीक है ना, that is equal to V, ठीक है ना। because both plates of each capacitor are connected ना between A dash and B dash, ठीक है ना। ये यहाँ पर जितने भी प्लेट्स हैं, जितने भी कैपेसिटर हैं, उनके दोनों प्लेट जो हैं वो A डैश और B डैश से कनेक्ट है, और A डैश और B डैश के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो इनके भी बीच के पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। ओके ना। तो अब देख लीजिए, तो एक बात बताइए कि इस वाले अब फर्स्ट कैपेसिटर के देख रहे हैं, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए देख रहे हैं, तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर चार्ज इज Q1 ना, एंड कैपेसिटेंस इज C1 एंड पोटेंशियल इज V ना, पोटेंशियल तो सबका भी है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं Q बराबर CV जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ना Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V और Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। चूँकि Q बराबर CV होता है, तो फर्स्ट ना कैपेसिटर के लिए लीजिएगा तो Q के जगह कितना, देखिए Q बराबर CV होता है, तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए ना Q के जगह Q1 लिख देंगे, तो Q1 बराबर, और C के जगह C1 लिखा जाएगा, तो Q1 इक्वल टू C1 भी। और सेकंड के लिए Q2 बराबर C2 इंटू V, और इसके लिए Q3 बराबर C3 इंटू V हो जाएगा। अब इन्हीं का हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बताइए, चूंकि एज वी नो डेट Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो Q1 के जगह C1 भी यहाँ से रख दीजिए, Q2 के जगह C2 भी, और Q3 के जगह C3 भी। यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, तो V कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 बच जाएगा। अब हम लोग करते हैं कि ये Q जो है वो क्या है, वो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, वो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है किस पर, टोटल कैपेसिटर पे। तो अगर सपोज करते हैं कि ये तीनों जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में न, तो वो तीनों कैपेसिटर्स के न जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, सपोज करते हैं कि CP है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज डिनोटेड बाय CP। सपोज कर लिए कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज CP न, सो एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V। Equivalent capacitance is CP and potential difference is V and total charge is Q, then Q is equal to CV, then Q is equal to C। तो in place of C we will put CP, C के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, CP रखेंगे, तो CP इंटू V। तो Q बराबर क्या हो गया, CP इंटू V रखनी है, और V से ये वाला भी कैंसिल, तो CP बराबर क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी आप बोल सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं और हमें उनका क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो सारे कैपेसिटर्स के ना कैपेसिटेंस को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, अब चलिए, तो इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि आपको सम इम्पोर्टेंट नोट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट नोट आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहला नोट है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
in parallel combination is equal to the sum of capacitances of all the capacitors। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में न जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं उन सभी कैपेसिटर्स के ना कैपेसिटेंसेस के सम के इक्वल होता है। दैट इज ना ये जो Cp होता है वो C1 एंड C2 एंड C3 के सम के इक्वल होता है। दैट इज Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देखिए एक बात बताइए, Cp कैसे आया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आया, C1 C2 C3 ये तीनों को ऐड कर रहे हैं तब जाकर के Cp आया ना। C1 C2 C3 तीनों कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेस को ऐड कर रहे हैं तब ये आ रहा है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो Cp होगा वो इंडिविजुअली C1 से बड़ा होगा, C2 से भी बड़ा होगा, C3 से भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इन लोग तीनों मिल करके इसके बराबर हो रहा है। ये तीनों को ऐड कर, तीनों मिल करके इसके इक्वल हो जा रहा है। तो एक एक करके अगर देखा जाए तो एक एक से तो ये वाला बड़ा होगा ना। तो वही लिख रहे हैं कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, मतलब कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये जो Cp होता है वो इंडिविजुअली जितने भी कैपेसिटर्स आपका कनेक्टेड होते हैं उन सभी कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेस से इंडिविजुअली ये बड़ा होता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये तीनों को, चारों को, 10 को, जितना भी कनेक्टेड है सबको ऐड करने पर ही आता है। तो इंडिविजुअली जो होगा ये जो कैपेसिटेंस होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो इन सभी से तो बड़ा ही ना होगा। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गया ना। और इस बात को हम यहाँ पर लिख भी दिए कि Cp ग्रेटर देन C1 होगा, Cp ग्रेटर देन C2 होगा और Cp ग्रेटर देन C3 होगा। बात समझ गए ना? नहीं समझ रहे फिर से आप देख लीजिए कि देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकला है। तो C1 C2 और C3 ये तीनों को हम ऐड कर रहे हैं तब जा करके ये आ रहा है। यानी इसका वैल्यू जो होगा केवल C1 से तो बड़ा ही होगा ना, केवल C2 से तो बड़ा ही होगा ना, केवल C3 से तो बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि तीनों को ऐड कर रहे हैं तब इसके इक्वल हो रहा है। तो वही बात लिखा गया कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन। मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड किसी भी कैपेसिटर के ग्रेटेस्ट वैल्यू से भी ग्रेटर होता है। ठीक है, चलिए अब थर्ड बता रहे हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज इज डिवाइडेड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिवाइड होता है। देखो चार्ज डिवाइड हुआ ना चार्ज डिवाइड हुआ, ये Q1 ये Q2 ये Q3, Q1 Q2 Q3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो Q आ जाएगा। यानी जो Q जो था वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बट पोटेंशियल रिमेन सेम। सबके बीच का पोटेंशियल क्या होता है, V होता है ना जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनके प्लेट्स के बीच का कैपेसिटर इक्वल होता है एंड दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ बैटरी। ठीक है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम पढ़ाए थे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होता है डिवीजन नहीं होता, जबकि उसमें पोटेंशियल का डिवीजन हो जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का डिवीजन नहीं हुआ, चार्जे का डिवीजन हो गया ना। तो वही बात बता रहे हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ना चार्ज इज डिवाइडेड बट पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम। तो चलिए फिलहाल इतना आप पढ़िए, उसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।